जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। और सबके लिए, हम लोगों के लिए चिंता बढ़ रही है। पर दुख की बात है कि भारत को अगर किसी दूसरे देश की तरफ देखना है तो बेहतर देश की तरफ देखे, जिसने, जैसे कि न्यूजीलैंड, जिसने बहुत बेहतर इस कोरोना वायरस संक्रमण से लड़कर जीत हासिल की है। लेकिन नहीं, हम लोग भारत को देखेंगे बदतर अमेरिका की तरफ, जो बदतर है उसकी तरफ देखते हैं ताकि हम थोड़े अच्छे दिखें। वही हाल भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली की सरकार जो है वो कहती है महाराष्ट्र की तरफ देखो, बंगाल की तरफ देखो, लेकिन वो ये नहीं कहती कि पंजाब की तरफ देखो, छत्तीसगढ़, राजस्थान की तरफ देखो। आप जब खुद बदतर राज्यों की तरफ, देशों की तरफ देखेंगे तो आप कैसे सुधार लाएंगे? लेकिन हाँ, आप उनकी तरफ दिखाकर अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में कोई हम, मैं, आप नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात का संज्ञान लिया। क्योंकि जब दिल्ली ने, कांग्रेस ने खास तौर से स्पीकअप डेली कैंपेन शुरू किया तो लोगों ने छोटे छोटे वीडियो बनाकर, कम से कम 50,000 के करीब लोगों ने हिस्सा लिया स्पीकअप डेली कैंपेन में, और अपने वीडियो भी डाले कि किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, किसी का टेस्ट नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो इस तरह की कुछ मीडिया के अंदर क्लिपिंग देखी कि दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल, जिसे एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, उस अस्पताल LNJP में, बड़ा अस्पताल है लेकिन बेहतर नहीं, बदतर हालात में है। मुर्दों के साथ मरीजों का इलाज करने के वीडियो मीडिया में आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे देखा है। मैं सिर्फ आपको चेतावनी दे रही हूँ, 31 जुलाई तक भारत की राजधानी दिल्ली की बात कर रही हूँ। आप सोच लीजिए, महाराष्ट्र, बंगाल, जहाँ पर तमिलनाडु, चेन्नई चिंता की है, या दूसरे राज्य, या दिल्ली आने की खास तौर से जो दिल्ली इलाज की उम्मीद से आना चाहते हैं, उनके सामने एक हकीकत रखना चाह रही हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जानवरों से बदतर व्यवहार मरीजों के साथ किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि डेली हॉस्पिटल्स आर लिविंग हेल मेडिकली एंड फाइनेंशियली। आर्थिक और स्वास्थ्य के तौर पर दिल्ली के अस्पताल एक जीता जागता नर्क बन चुके हैं इस दौरान में। ये मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैं हो सकता राजनीति कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों करेगा? सुप्रीम कोर्ट अपने आप संज्ञान लेकर दिल्ली की सरकार को फटकार क्यों लगाएगा? क्यों दिल्ली की सरकार से? हम कह रहे थे टेस्टिंग कम है, टेस्टिंग बढ़ाओ। राहुल गांधी जी, कांग्रेस सब चीख रही थी, लेकिन हमें कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और दिल्ली सरकार के वकील के पास कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए नहीं था कि जो आप टेस्ट 7,000 हर रोज कर रहे थे, वो अब 5,000 क्यों कर रहे हैं? उसे तो आपको पर मिलियन, हर 10 लाख में 10,000 टेस्ट करने हैं। उसका कोई जवाब नहीं था कि क्यों आपने टेस्ट कम कर दिए। मौत के आंकड़ों में भाजपा का नगर निगम कह रहा है कि 2,000 से ऊपर मौतें हुई हैं। कोर्ट में खड़े होकर कोर्ट ने उन्हें पलटकर फटकार लगाई कि आपके कस्तूरबा गांधी अस्पताल में डॉक्टरों की 3 महीने से तनख्वाहें नहीं दी, आपने खूब थाली पीटी, उनका मनोबल बढ़ाया, लेकिन उनकी तनख्वाहें ना बढ़ाइए। जो तनख्वाहें हैं कम से कम वो तो दे दीजिए। दिल्ली नगर निगम के अपने अस्पतालों में 3 महीने से डॉक्टरों को तनख्वाहें नहीं मिली और डॉक्टर जो है एक सामूहिक हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं। ये दिल्ली नगर निगम का हाल है। और दिल्ली सरकार कह रही है कि 80 दिनों में अभी तक 1,000 मौतें हुई हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में, अगर पिछले 80 दिन में 1,000 मौतें हुई हैं दिल्ली सरकार के मुताबिक, तो ये भी बता दो कि पिछले 24 घंटों में 100 मौतें हुई हैं। आप समझ रहे हैं? यानी कि अगले हफ्ते में, एक ही हफ्ते में 7 दिन में अगर यही दर रही मृत्यु दर, तो 700, 10 दिन में 1,000, यानी कि जो मौतें 80 दिन में 1,000 हुई हैं वो मात्र 10 दिन में 1,000 पहुंचेंगी। न्यूयॉर्क के अंदर जितनी आबादी दिल्ली की है उतनी आबादी न्यूयॉर्क की है। न्यूयॉर्क में 4 लाख मामले पहुंच चुके हैं और मृत्यु 30,000 लोग न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में 30,000 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। दिल्ली की उतनी ही आबादी है, जबकि उनके पास स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, कहेंगे अमेरिका है, डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, हमारी तरह विकासशील देश नहीं है। तो आप सोच लीजिए हमारे हालात क्या होने वाले हैं। दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी ने कहा सच्चाई हमें बताइए, ये वीडियो, ये सब सच्चाई हमें बताइए, हम सुधारेंगे। लेकिन वही सत्येंद्र जैन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, कहते हैं आप इस वीडियो को शेयर करके, सच्चाई दिखाकर डॉक्टरों का मनोबल गिरा रहे हैं। आपस में बैठ के तय तो कर लीजिए कि हमें इस सच्चाई को कारपेट के नीचे डाल देना है और या फिर आपके सामने लाना है ताकि आपको जगह पाए। लाखों रुपए के पैकेज
लाखों रुपए के पैकेज निजी अस्पतालों ने। ये कमाई का समय नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो कहा कि निजी अस्पताल कालाबाजारी कर रहे हैं, बिस्तरों को बेच रहे हैं मोटे दामों पर, बदमाशी कर रहे हैं। ये कह के उनको लगा उनकी जिम्मेदारी अब खत्म हो चुकी है। नहीं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये कह के कि अस्पताल निजी कालाबाजारी कर रहे हैं, मोटी कमाइयां कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री खत्म नहीं होती है। आपको एक कदम आगे बढ़कर उन अस्पतालों के जो बिस्तरों की कालाबाजारी कर रहे हैं, मोटी कीमत वसूल रहे हैं, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करने के साथ साथ उनकी कीमतों को आपको तय करना है कि कोई भी अस्पताल कितना मैक्सिमम कितना ले सकता है, वो आपको कैप तय करना था। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से कुछ तो चल रहा है। ICMR की गाइडलाइन का बार बार हवाला देते हैं। ICMR कहता है कि अगर परिवार में एक आदमी को कोरोना वायरस पीड़ित कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो परिवार के बाकी सदस्यों का भी टेस्ट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो उनके लगातार संपर्क में है। लेकिन क्या दिल्ली सरकार ऐसा कर रही है? नहीं। दिल्ली सरकार वो तो छोड़ दीजिए कि एक परिवार में एक आदमी को हुआ है, सबका टेस्ट तो छोड़िए, जो इनके यहाँ पहुंच चुके हैं उनके भी टेस्ट इन्होंने, जो रोजाना 7,000 अभी तक पीछे हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में आज हल्फनामा दिया कि 5,000 कर दिए उसे, जबकि 10,000 किए जाना था। 31 जुलाई तक दिल्ली के अंदर 5.5 लाख मामले होंगे। अगर न्यूयॉर्क में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद 4 लाख मामलों में 30,000 मौत होती हैं, तो आप सोच लीजिए, भारत विकासशील देश, भारत की राजधानी दिल्ली, 31 जुलाई तक दिल्ली सरकार के मुताबिक 5.5 लाख मामले होंगे, तो मौतें कितनी होंगी? अगर रोज 100 हो रही हैं तो आप सोच लीजिए एक महीने को 100 से 30 को 100 से गुना करिए, 30,000 मौतें एक महीने में। टेस्टिंग के आंकड़ों से खेला जा रहा है, मौत के आंकड़ों से खेला जा रहा है, अपनी नाकामियों को छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दिल्ली के लोगों की चिंता को खुद ही संज्ञान में लिया और दिल्ली सरकार के वकील को बुलाकर जब जानकारी ली तो वहां वो झूठ नहीं बोल पाए, वहां वो ये झूठ नहीं बोल पाए, वहां सच्चाई उन्हें बतानी पड़ी कि कितनी टेस्टिंग हो रही है, कितने वेंटिलेटर्स। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि कितने आपके अस्पताल के बेड्स जो है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो सांस के रुकने की वजह से, सांस ना लेने की वजह से प्रॉब्लम आती है, कोविड पॉजिटिव जो है उनके लिए कितने बिस्तर के साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो वहां पर भी दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने में फेल हो गई। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फरमान आदेश जारी कर दिया है और अपनी जिम्मेदारी वो सोचते पूरी हो गई है कि मैंने सब अस्पतालों को लिख दिया है कि हर बिस्तर के साथ, जो कोविड अस्पताल है, कोविड बिस्तरों के साथ आपको ऑक्सीजन अटैच करनी है। उनको लगता है फटकार के बाद आप जागे, लॉकडाउन 1 से 5 तक आप सो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ना फटकार लगाता तो ना आप ये आदेश देते। लेकिन इस आदेश पे काम होगा नहीं होगा, कब तक होगा, कोई गारंटी नहीं है। मैं सिर्फ आपको इसलिए चेतावनी दे रही हूं, सावधान रहिए, सावधान रहिए। शमशान घाट में जगह नहीं है, वेटिंग लिस्ट में लाशें पड़ी हैं, 25-25 वेटिंग जा रहा है। कोविड पॉजिटिव पाए गए तो अगर आप सरकार पे निर्भर रहेंगे कि आपके पास निजी टेस्ट जाने के लिए 4500 रुपया नहीं है एक व्यक्ति को पे करने के लिए, तो आप सरकारी लाइन में लगेंगे कि 200 लोग वेटिंग में हैं। संभालिए अपने आप को। दिल्ली खोल तो दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आपको कहे कि हमने सामने कुआं है और आप कूद जाइए तो आप कूद जाएंगे। इसी तरह दिल्ली की केजरीवाल सरकार कर रही है, खोल दिया है सब कुछ, सामने कुआं खाई वाली हालत हो चुकी है सबके लिए। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि दिल्ली की केजरीवाल ने खोल दी है इसलिए अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमें घर से बाहर जाना है, हमें ना चाहकर भी इधर उधर करना है और हमको संक्रमित हो गए। जान के तो कुएं में कोई छलांग नहीं लगाएगा ना, इन्होंने तो जो करना है वो दिख रहा है। 17 जून को वापस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को जवाब देने के लिए बुलाया है और उम्मीद है कि दिल्ली की सरकार जवाब देगी कि 31 जुलाई तक अगर दिल्ली में 5.5 लाख संक्रमित लोग हो जाएंगे तो 80,000 बिस्तर, 10,000 वेंटिलेटर, हर 80,000 बिस्तर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग हर रोज 10,000, इसकी क्या तैयारी है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बार फटकार खाएंगे, क्योंकि जो 80 दिनों में तैयारी नहीं कर पाया वो 17 जून तक
सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए क्या तैयारी कर लेंगे, वहां जाकर क्या बताएंगे कि हाँ, हमारे डॉक्टर महेश वर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक हमने दिल्ली को भी बता दिया है, देश को भी बता दिया है कि हम फेल हो गए हैं, 5.5 लाख मरीज पहुंच जाएंगे, 80,000 बिस्तर चाहिए, 10,000 वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, 10,000 टेस्टिंग प्रतिदिन। ये सब वो बार बार, चाहे मुख्यमंत्री हो मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन, सब बार बार बता रहे हैं हमें। अरे हमें बता रहे हैं, बताइए हमें कि 5.5 लाख लोग पहुंच जाएंगे, बताइए कि मौतें हजारों में पहुंच जाएंगी, लेकिन सत्ता में आप बैठे हैं, सत्ता में आप बैठे हैं, ताकत आपको लोगों ने दी है, मैंडेट आपको दिया है, फैसले आपको लेने हैं। हमें बताइए हमें क्या करना है। हमें तो अगर दोबारा भी आप लॉकडाउन करके लोगों को कहेंगे घरों में बंद हो जाइए, हम फिर एक बार बंद हो जाएंगे। ये जो नाकाम हुए हैं, स्वाभाविक तौर से 2 लोगों के ऊपर तो जिम्मेदारी ये जाएगी। या तो जनता अपने सर पे इस जिम्मेदारी को ले दे कि हमने लॉकडाउन 1 से 5 तक अपने आप को घरों में बंद कर लिया था, सड़कों पर ऐसा लग रहा था सुनसान सड़कें, कर्फ्यू था, और लोगों ने सब कुछ भूलकर, देश ने एक होकर, दिल्ली ने एक होकर अपने आप को घरों में पूरी तरह तालेबंदी कर ली थी। फेल कौन हुआ है? सरकार कहती है, दिल्ली सरकार, हम फेल नहीं हुए। तो क्या दिल्ली वालों ने फेल कर दिया सबको? दिल्ली वाले क्या कर सकते थे? दिल्ली वालों ने तो जो आपने जब कहा, थाली पीटो, ताली पीटो, दिए जलाओ और जनता कर्फ्यू करो, और उसके बाद एक लॉकडाउन 1 से 2, 3, 4, 5, 80 दिन अपने आप को बिल्कुल बंद कर लो, कर लिया, सब कुछ तो किया, हाथ धोए, मास्क लगाया, सब कुछ किए। अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट पढ़िएगा, मार्च अंत में जब पहला लॉकडाउन हुआ था, दिल्ली के अंदर मात्र 30 कोविड पॉजिटिव लोग पाए गए थे, और 80 दिन के अंदर, आज का आंकड़ा अभी आना बाकी है, आज सारे दिन में कितने आए, कितनी मौतें आई, 35,000 पार कर चुके हैं, 50,000 हम पहुंचने वाले हैं, 5 लाख 31 जुलाई तक। दिल्ली की तरफ देखने वाले कि दिल्ली भारत की राजधानी, आपको इलाज मिल जाएगा। मैं आपको कहूँगी, बाहर के लोगों से आपके हाथ में निराशा लगने वाली है। दिल्ली के सरकार बताती है, LNJP, जिस अस्पताल की वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने खुद देखी कि मुर्दों के साथ मरीजों का इलाज किया जा रहा है, बिस्तर कहते हैं अंदर खाली है, जो इनका ऐप दिखाता है खाली दिखाता है, लेकिन लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, मोटी कीमत चुकाकर निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। ये कहते हैं कि LNJP एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। अरे बड़ा नहीं चाहिए, बेहतर चाहिए। बड़ा तो शीला दीक्षित जी 15 सालों में बनाकर गई इन्हें, लेकिन पिछले 6 सालों में आपने इसे बेहतर बनाने की जगह बदतर कर दिया। 1000 मोहल्ला क्लिनिक के नामों पर शिक्षा स्वास्थ्य, 2 ही तो मॉडल थे दिल्ली सरकार के, जिसपे 5 साल राज किया, और दूसरी बात उसी पर तो आए थे। देखा किसी ने उन दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, 1000 मोहल्ला क्लिनिकों में ये टेस्ट हो रहे हो, फ्री में हो रहे हो, समय से हो रहे हो, देखा किसी ने? आप और हम बोल रहे थे तो राजनीति कर रहे थे। मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली सरकार की हिम्मत नहीं हो पा रही कि सुप्रीम कोर्ट को कहें कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, मौत के आंकड़े, टेस्ट के आंकड़े, आप उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। बोलिए ना सुप्रीम कोर्ट को, 17 जून को आपको बुलाया है। मैं आप सभी से जाते जाते कह रही हूँ, कोई भी सरकार बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो इतनी बेशर्मी हो गई कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, एक IAS अधिकारी ने ट्वीट कर दिया कि टेस्टिंग जो है वो बहुत तेजी से जो अधिकारी कर रहे थे उन्हें रोक दिया गया है कि क्यों इतनी टेस्टिंग कर रहे हो, जितनी टेस्टिंग करोगे उतने आंकड़े बढ़ेंगे और हमारी बेइज्जती होगी। उस अधिकारी ने ये ट्वीट किया और उस अधिकारी पर FIR कर दी। वाह योगी सरकार, वाह योगी सरकार। उस अधिकारी में जो आपको आईना दिखा रहा है, सच्चाई दिखा रहा है कि जिस तादाद में टेस्ट होने चाहिए, जो अधिकारी उस भारी तादाद में टेस्ट कर रहे थे, जो लोग वहाँ आ रहे थे उन्हें वापस नहीं भेज रहे थे, उन्हें उनके टेस्ट कर रहे थे, जो सबके लिए लाभकारी भी था, और उसे कम क्यों कर दिया गया? मात्र इस सवाल पर उन्हीं के खिलाफ FIR कर दी गई, उस IAS अधिकारी के खिलाफ। लानत है आप पे। इतना ही नहीं, ये अपनी ही सरकार, देश के प्रधानमंत्री जिस राज्य से आते हैं, गुजरात, अहमदाबाद, और सबसे बड़ा कहते हैं ना चाइना का वुहान कोरोना वायरस का केंद्र था। भारत के अंदर मौतों के हिसाब से अगर आप सबसे मौतें अधिक देखेंगे तो आपको गुजरात का अहमदाबाद दिखेगा। जब वहाँ के कमिश्नर ने मिस्टर विजय ने
वहाँ पर ये चेतावनी दी कि अगर इसी रफ्तार में रहेंगे तो हालात बदतर हो जाएंगे, तो उस समय उनकी बात को भी गंभीरता लेने की बजाय उनके खिलाफ एफआईआर तो नहीं की गुजरात की बीजेपी सरकार ने, योगी सरकार की तरह, लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया गया। उन्हें कमिश्नर पद से ही हटाकर कहीं दूर ग्रामीण के इलाकों में भेज दिया गया। क्योंकि क्यों कर रहे हैं आप टेस्ट, क्यों सच्चाई बता रहे हैं? हमारी विश्व में जो हमने छवि बनाई हुई उसको जो है ठेस पहुंचती है। हम तो ये दिखाना चाहते हैं इन आंकड़ों को छुपाकर, टेस्टिंग को कम करके, मौत के आंकड़ों से हेराफेरी करके कि 130 करोड़ के भारत में भी इतनी मौतें हुई हैं या इतने लोग कोरोना वायरस पीड़ित हुए हैं, तो वो जो विश्व का कीर्तिमान है वो हमारे हाथ आने से चूक जाएगा। भारत 11वें नंबर पर था, 11 नंबर पर, और आज कितने नंबर पर पहुंच चुका है? चौथे नंबर पर, और जल्द ही दूसरे नंबर पे भी पहुंचने वाला है। ज़्यादा नहीं, जुलाई और अगस्त में पीक आना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि जुलाई और अगस्त में पीक आना अभी बाकी है। तो उसका मतलब है कि ये कीर्तिमान भारत के नाम पे लिखा जाना है। अमेरिका से हम दूसरे नंबर पे रहेंगे, लेकिन अमेरिका को भी हम पार कर जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ना। अभी वो हाल तब है जब हम आंकड़ों से टेस्टिंग को रोक रहे हैं, आंकड़ों से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आप सभी को कहूँगी, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को सच समझिएगा। अलका लांबा बार बार आकर ये कह रही है, डरा रही हैं आपको, चेतावनी दे रही हैं, घरों में रहिए, घरों में रहिए, घरों में रहिए, परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए, लगातार हाथों को अपने धोते रहिए, मास्क लगाइए, ग्लव्स का इस्तेमाल करिए, नहीं बहुत मजबूरी हो तो बाहर मत जाइए, ना रिश्तेदारों के यहाँ जाइए, ना उन्हें बुलाइए। अगर आपको लगता है कि अलका लांबा ये गलत बोल रही थी, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की आज की फटकार जो दिल्ली सरकार को, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगाल, महाराष्ट्र को मिली है, मैं आप सभी से कहूँगी, इसे एक बहुत बड़ी चेतावनी के तौर पर ले गया। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। पूरी तरह से इस व्यवस्था फेल हो चुकी है और आपके हमें बचाने के लिए मैं सिर्फ आपको जाते जाते शुभकामनाएं दे सकती हूँ कि मेरी शुभकामनाएं पूरी तरह से आपके साथ है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं आप सभी के काम तभी आ पाएंगी। कहते हैं ना, खुदा भी उसी की मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करवाना चाहता हूँ। खुदा भी उसकी कोई मदद नहीं करता जो खुद ही अपने आप को ठान चुका है कि मुझे मौत के मुंह में धकेलना ही धकेलना है। तो आप सभी से कहूँगी, हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं तभी आपके काम आएंगी जब आप खुद गंभीर हो जाएंगे। सतर्क रहिए, अभी और बुरा बदतर समय आना और व्यवस्था का पूरी तरह से फेल होना हमारे सामने अभी बाकी है। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।